वेलकम बैक टू स्टडीफाई इंडिया। और आज हम यहाँ पर फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग या फिर डीप टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। अगर आप इंडिया में थोड़ा बहुत भी ट्रैवल करते हो या फिर कहीं ना कहीं आप इंडिया में केव्स के बारे में थोड़ा भी रिसर्च कर रहे हो या फिर घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो इंडिया में, तो आपने अजंता इलोरा की केव्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो इलोरा की केव्स है। हम आज इलोरा की केव्स के बारे में डीप सीक्रेट थिंग्स जानेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता, एक नॉर्मल ट्रैवलर को नहीं पता। तो हम ऐसी कुछ डीप चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ ऐसी माइथोलॉजीज बताएंगे, कुछ ऐसे थॉट्स बताएंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे और इन्हीं सारी मिस्ट्रीज को हम अनफोल्ड करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ये इलोरा केव्स से कि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या चीज़ें देखने लायक है और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इट्स वेरी पॉसिबल काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ना भी गए हो अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी कॉमन। ओके, सो ऑब्वियस चीज़ है ये। एक्चुअली इलोरा की जो केव है वो इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेस है जिसमें आपको 3 धर्म के स्क्रिप्चर्स या स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बुद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे, हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे और जैनिज्म धर्म के भी स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केव रही है हमेशा से, क्योंकि मेजर 3 रिलीजन जो भी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी बनाया गया, ये काफ़ी ओल्ड है। अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो ये अराउंड कुछ 200 या फिर 600 BC से चलते आ रहा है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी पुरानी केव्स है और यहाँ पर ये टोटल 3 रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। यही इसकी मेन खासियत है। यहाँ पर ये 3 रिलीजन्स के अंदर ही आपको काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स मिलेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको एक अलग सा मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपनी कलाकृति के लिए काफ़ी पॉपुलर है ये केव्स। अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई से समझे, अगर आप नॉर्मल इंडियन हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको बिफोर क्रिस्ट, जो कि BCE से जाना जाता है, वो नहीं पता होगा। तो अगर हम एक्चुअली ईयर में काउंट करेंगे तो वो 1300 ईयर्स होगा। तो इतना साल पुराना ये केव का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। और ये इतना माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर है कि ये पूरा का पूरा 2 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है। और इस पूरे 2 किलोमीटर के एरिया में ये सारी की सारी 3 रिलीजन की केव्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे अगर हम रिलीजन वाइजली इसको सेपरेट करें तो बुद्ध धर्म की टोटल 12 केव्स आपको मिल जाएंगी, मेजर जिसको बोलते हैं, मेजर केव्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें कुछ 200 BCE से 600 BCE तक एक्टिव थी। ये बुद्धिस्ट केव की बात कर रहा हूँ और ये इलोरा के साउथ साइड में एग्जिस्ट करती है। इलोरा के साउथ साइड में इसका मेन प्लेस है। यहाँ पे मेन आपको इसका जो भी केव स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। टोटल 17 केव्स है हिंदू धर्म की और सबसे ज़्यादा केव्स हिंदू धर्म की यहाँ पे बनाई गई है। और ये सारी मैं मेजर केव्स की बात कर रहा हूँ। अगेन ये इलोरा के सेंटर में आपको मिल जाएंगी ये वाली केव। और ऐसा माना जाता है कि इसको कुछ 500 से 900 BC के दरमियान बनाया गया था और तब ये एक्टिव थी। तो ये टाइम के बीच में ये काफ़ी एक्टिव रही है केव्स। टोटल 5 केव्स जैनिज्म की है और ये कुछ 800 से लेके 1000 BC तक एक्टिव मानी जाती है और ये नॉर्थ साइड ऑफ इलोरा में आई है। तो ये कुछ टोटल नंबर्स मैंने आपको बता दिए, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन थी और उनका एरिया कहाँ पे पड़ता है वो मैंने आपको थोड़ा सा हल्का हल्का अंदाज़ा दे दिया। अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा केव्स इलोरा में एग्जिस्ट करती है, पर हम टोटल 34 केव्स को ही मेन मानते हैं, जो कि मेजर केव्स से काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे ऐसी केव्स। तो ये तो बात हो गई मेन केव्स की। अब बात करते हैं कुछ रिसर्च इसकी जो कि वहाँ पे की गई थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, कुछ वेल नोन पर्सन्स के द्वारा। तो वही सारी चीज़ों का भी हम एनालाइज करेंगे।
अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेरठ की यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात सुने तो उनकी रिसर्च के अनुसार वहाँ पे कुछ ऐसा प्लास्टर का मिक्सचर मिला है जो कि ये जो भी स्क्रिप्चर्स या स्कल्पचर है उनको पूरे के पूरे 1500 साल से बचा रहा है। जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी आपका रेनी सीजन होता है जिससे आपके स्क्रिप्चर्स खराब हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल प्लास्टर लगाया गया था। और ये काफ़ी ब्रेथ टेकिंग एग्जाम्पल्स है इस चीज़ के, और इनका आर्किटेक्चर काफ़ी हमारी इमेजिनेशन से भी काफ़ी हट के बनाया गया। और ये हमें बताता है, ये काफ़ी एक सिंबलिक चीज़ है कि एक प्राउडली सेइंग चीज़ है कि उस टाइम में भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थी। अगर हम ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की या फिर प्रोफेसर की रिसर्च को थोड़ा सा जूम इन करें तो उन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको एनालाइज किया था। उन्होंने जो भी बुद्धिस्ट के हुए उनके बारे में कुछ स्पेशली रिसर्च किया था, और उन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लो आप, फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, ऐसी सारी एडवांस स्टडीज़ को यूज़ करके इन्हीं सारी चीज़ों को एनालाइज किया था। उन्होंने एक कंक्लूजन पे ड्रॉप आउट किया। उनका कहना ऐसा था कि उन्होंने कैनबिस नाम का जो पदार्थ होता है उसका इस्तेमाल करके ये क्ले प्लास्टर को बनाया था। और उन्होंने फर्दर ये कंक्लूड किया कि इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई थी वो कैनबिस सटिवा थी। फर्दर उन्होंने कंक्लूड किया कि इसमें जो भी टेक्निक यूज़ की गई थी वो कैनबिस सटिवा है, और यही वो चीज़ है जिसने प्रिवेंट किया है इनको इंसेक्ट्स और रेनी सीजन और ये जो भी एनवायरनमेंट होता है उससे। तो ये चीज़ इलोरा को काफ़ी पॉपुलर बनाती है और इंटरेस्टिंग भी बनाती है। और अगर हम कैनबिस की बात करें तो इनका फाइबर काफ़ी ड्यूरेबल होता है और क्वालिटी में भी अच्छा होता है अदर जो भी नॉर्मल फाइबर्स होते हैं उससे। तो उनका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन था मैं कहूँगा, और काफ़ी मिस्टीरियस भी था कि उस टाइम पे ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें कैसे हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में भी हम हमारे प्लास्टर की बात करें तो हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ये अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाली चीज़ है कि उस टाइम में भी उनके पास इतनी एडवांस नॉलेज थी जिनके ऊपर आज के टाइम में भी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि हमने शायद से उनको इग्नोर किया है। आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने ड्रॉप किया है। दूसरी कुछ यही सेम यूनिवर्सिटी ने कुछ दूसरी भी रिसर्च की थी और उसके ऊपर से ऐसा माना जाता है कि जो भी कैनबिस है ये चीज़ ने काफ़ी ख़राब नाम गेन करके रखा है इंडिया में, क्योंकि ये कुछ नारकोटिक प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ने ऐसा 6th सेंचुरी में ऐसा प्रूव किया था कि इसका इस्तेमाल करके आप ह्यूमिडिटी को एक तो रेगुलेट कर सकते हो, आप जो भी हमारा रेस्टिंग जो भी चीज़ होती है, हाउस वगैरह होता है उनका, जो भी पुराना ओल्ड हाउस होल्डिंग सिस्टम रहता था उसमें उन्होंने इससे ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, और ये फायर से भी बचाता है, टॉक्सिसिटी से भी बचाता है ऐसा माना जाता है, और इसमें हाई वेपर परमेबिलिटी होती है। तो ये अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है, और यही माना जाता है कि इलोरा को इसी ने बचा के रखा है आज तक। क्योंकि अगर हम नेबरहुड या फिर इसके साथ जिसका भी नाम लिया जाता है अजंता की केव्स की बात करें तो वहाँ पे आर्टिस्ट ने ये चीज़ को नहीं यूज़ किया था। तो उसकी वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि उधर जो भी पेंटिंग्स वगैरह थी उनमें से 25 पेंटिंग्स को डैमेज किया गया है, और वो डैमेजिंग एक्चुअली इंसेक्ट से हुआ ऐसा पता चला है रिसर्च के दरमियान। तो ये काफ़ी पॉइंटिंग चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है आई बिलीव, क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें नॉलेज लेना है आज के टाइम में। हम यही सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं आज के टाइम में, और मेरा तो यही मानना है कि हमें एंशिएंट जो भी नॉलेज था उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, और आज के टाइम में हम जो भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है। हमें ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन पे जो भी स्टडीज़ की गई उन्हीं को हम फर्दर स्टडीज़ में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है। हमारे जो भी
एक्सपर्ट ऋषि मुनि रहे हैं, या फिर आप राजा महाराजा को देख लो, या फिर आर्टिस्ट को देख लो, तो ये ऑलरेडी काफ़ी पॉलिश्ड है। हमें बस उनमें थोड़ा सा टच करने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी आर्ट्स में से या फिर इन्हीं सारी केव्स में से एक केव को काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, और आई थिंक ये इलोरा का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका एंट्रेंस बनाया गया है। गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है वो भी इसी केव के सामने रखा गया है। यह है केव नंबर 16। इसको हम कैलाश टेम्पल से भी जानते हैं, एंड आई थिंक कैलाश टेम्पल से आप में स्पार्क हुआ होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यस, मैं उसी टेम्पल की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ा है और उसको एक सिंगल रॉक से क्रेव किया है। ये काफ़ी बड़ी एक हाईलाइट है इलोरा केव सिस्टम की। कैलाश टेम्पल जो भी है उसको राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। ये काफ़ी ब्लड इन्फॉर्मेशन है, ये बाय द वे फैक्ट जैसा मैं नहीं कहूँगा इसको, ये ब्लड इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं कहीं से आई इन्फॉर्मेशन है, ये कम्प्लीटली ट्रू है ऐसा हम नहीं कह सकते कहीं से भी। यहाँ पे टोटल जो भी 34 केव टेम्पल्स है ना, उनमें से एक कैलाश टेम्पल को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम शिखर बोलते हैं, और ये 96 फीट पे आया है। अगर हम इस टेम्पल एरिया की बात करें तो ये टोटल 106 फीट डीप है और 160 फीट वाइड है, 280 फीट इन लेंथ है। तो ये इसकी जियोमेट्री हो गई। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इलोरा की केव्स को शायद से ना घूमे, लेकिन स्पेशली ये टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। इवन फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ टीवी शोज में इसका जिक्र किया गया है, कैलाश टेम्पल की बातें की गई, इसकी चीज़ें कुछ बताई गई है। तो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में शायद से इसको सप्रेस किया गया, आई बिलीव। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक एक्सकेवेशन है, मतलब कि एक सिंगल रॉक से क्रेव की गई जो भी चीज़ हो उसको मोनोलिथिक एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि ये काफ़ी बड़ा एक टेम्पल है जो कि एक सिंगल रॉक से क्रेव किया है, और काफ़ी इम्प्रेसिव इसकी साइज़ है, और इसमें रीमार्केबल स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। और इसका जो भी आर्किटेक्चर का आप साइंस देखोगे, प्लानिंग देखोगे, उसमें जो भी किस तरह से उसमें छोटी छोटी डिटेल्स दी गई है, आप देखोगे तो आप ज़रूर से इम्प्रेस हो जाओगे इस टेम्पल से। और इसके अंदर अपनी एक पॉजिटिव वाइब है। अगर आप उधर जाते हो तो उधर मेडिटेशन के लिए काफ़ी बेस्ट जगह मानी जाती है इसको। वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी प्लेजेंट है। वहाँ पे आप किसी भी सीज़न में चले जाओ आपको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। इवन इन समर वहाँ पे काफ़ी कोल्ड वाइब आपको मिलती है, और ये आपको ओवरऑली काफ़ी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसी जगह है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ऐसा माना जाता है कि जब इसको बनाया गया था तब यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह का यूज़ किया गया था। तो अगर आप वहाँ पे जाके कुछ मंत्र का जाप करते हो तो आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब वहाँ से मिलती है। तो ये एक काफ़ी बेसिक आइडिया है इसके बारे में। यहाँ पे मेन नंदी मंडप है, और शिव का जो भी टेम्पल है वो 7 मीटर ऊंचाई रखते हैं, और उनको एक फ्लावर के ऊपर बनाया गया है, एक दोनों के, तो टोटल 2 फ्लावर के ऊपर इनको बनाया गया। यहाँ का जो भी बेस लेवल है वो हमें एलिफेंट से जो भी स्ट्रक्चर को बनाया गया उसको एलिफेंट से उठाया गया, ऐसा बनाया गया। तो हमें ऐसा लगेगा कि एलिफेंट एक्चुअली उसको होल्ड कर रहे हैं, जो भी पूरा का पूरा मंडप और शिव टेम्पल है उसको। तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कंस्ट्रक्शन हमें दिखता है यहाँ पे। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत बात करें तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है, और इसको एडवांस इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से बनाया गया था। और ये टोटल जो भी आर्किटेक्चर है उसको दिया गया था, जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। हाउ कैन दिस पॉसिबल, मतलब कि उस टाइम में इतना ज़्यादा टन का पत्थर आप कैसे निकाल सकते हो जस्ट इन 18 ईयर्स। ये काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इवन आज की अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि वो कितना हार्ड हो सकता है, तो लेट्स अज्यूम करते हैं
कि 7,000 वर्कर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये रोबोट की तरह वर्क करेंगे 24 आवर्स के लिए, या फिर चलो ले लेते हैं हम सिर्फ 12 कलाक, ठीक है, तो 12 घंटे ये काम करेंगे एक दिन का, और 18 साल तक ये कॉन्स्टेंटली काम करते जाएंगे। तो अगर उनको 4 लाख टन का रॉक निकलना है 18 साल में, तो उनका टारगेट होना चाहिए एक साल का टोटल 22,222, इतना टन टोटल उनको निकालना पड़ेगा एक साल में, तभी वो इतना अचीव कर पाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेशंस पे ये मैंने कैलकुलेट किया, और इसका मतलब ये होता है कि 60 टन पर डे उनको निकालना पड़ेगा। और अगर हम इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो टोटल अराउंड 5 टन पर आवर उनको निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बिग कैलकुलेशन मैंने बता दी, लेकिन 5 टन पर आवर इतना ज़्यादा उनको कैसे इजी पड़ रहा था, ये चीज़ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आती, और ये सबको समझ में नहीं आती। आई मीन ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री अपने आप में बन चुकी है, और काफ़ी लोग इसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं आज के टाइम में, विच इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल रॉक में से बना है, सिंगल एक पत्थर में से बनाया गया, और इसका जो भी स्कल्पचर और जो भी चीज़ है वो काफ़ी मैग्नेटिक है, मैग्निफिसेंट है, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनमें जो भी स्क्रिप्चर्स या स्कल्पचर्स बनाए गए वो भी वो सेम रॉक से बनाए गए, ऑफ कोर्स। और मिस्टीरियस चीज़ ये भी है कि इनके जो भी ओरिजिन्स हैं, इनके बिल्डर्स हैं, इनका कंस्ट्रक्टर कौन है, वो किसी को नहीं पता इस टेम्पल के बारे में, पर्टिकुलर इस टेम्पल के बारे में। तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में कोई भी डेट या फिर कुछ भी नेम, किसी भी राजा का नेम या फिर कोई भी चीज़ ऐसी रिवील नहीं करती है कि जो हमें प्रोवाइड करे इन्फॉर्मेशन कि इसको एग्जैक्टली बनाया किसने। तो ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि वो एक्चुअली एक वर्टिकल एक्सकेवेशन था, मतलब कि वो उसको ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा क्रेव किया गया था, नॉट फ्रॉम साइड। क्योंकि ये केव है तो साइड से भी इसको क्रेव किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने ऊपर से इसको पूरा का पूरा क्रेव किया है। और इसमें एक्चुअली काफ़ी आपको कुछ स्टील के ड्रिल्स के मार्क्स भी आपको मिलेंगे, और ये अभी भी विजिबल है उसकी वॉल्स वगैरह पे, तो इसके मार्क्स ऑलरेडी वहाँ पे है, तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रूफ भी है। और ये काफ़ी सिंगल सा स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में जो कि ऊपर से नीचे तक क्रेव किया गया है, विच इज़ ऑलरेडी काफ़ी वियर्ड। इसको इतना शार्पली प्लान किया गया था, मेजर किया गया था कि अगर वहाँ पे एक कट पड़ गया तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टोन आप लगा ही नहीं सकते, या फिर उसको एक्स्ट्रा निकालना भी नहीं पड़ेगा, इतना परफेक्ट इसका प्लानिंग था। तो ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग प्लानिंग के साथ भी ये चीज़ हो रही थी। अगर हम कुछ आर्किटेक्चर की माने तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज़ को कंप्लीट करने में 100 साल से भी ज़्यादा साल लग सकते थे आराम से, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो 18 साल में किस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये काफ़ी एक बड़ी मिस्ट्री है आज के टाइम में भी, और इसका सीक्रेट किसी को नहीं पता कि वो किस तरह से कंप्लीट हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी ये पूरा का पूरा टेम्पल है उसके अंदर आपको एक्चुअली वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी मिलेंगे और होल्स भी मिलेंगे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एक्चुअली। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक्चुअली एक अंडरग्राउंड सिटी के लिए वेंटिलेशन का पाथ है। आई मीन दैट्स वियर्ड बट यस, वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन शाफ्ट्स। किसी को नहीं पता कि वो किस लिए बनाए गए, क्योंकि उनका एक्चुअल रीज़न भी कुछ हमें पता नहीं चलता है एग्जैक्टली कि वो उनका कोई उपयोग भी नहीं हमें दिखता, और उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न ही नहीं है कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन एक बन जाता है हमारे लिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप गूगल मैप्स में भी जाओगे आज के टाइम में, या फिर आप उधर ड्रोन वगैरह भेजते हो या फिर कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह ऐसी चीज़ों से आप अगर उसको स्काई से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उधर टेम्पल के ऊपर एक बड़ा सा एक्स मार्क बनाया गया है। और आई डोंट नो वो किस लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी हवाई चीज़ को, या फिर मे बी ऐसा मान सकते हैं हम कि एलियंस को वहाँ पे पता चले कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, उसके लिए वो नोटिसेबल एक्स मार्क बनाया गया। ये एक्चुअली रिसर्च पेपर में लिखा गया है, यू कैन एक्चुअली सर्च अबाउट इट। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है इस लोकेशन के बारे में। एक वियर्ड सी चीज़ ये भी है कि इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया था। मुग़ल किंग औरंगज़ेब जो भी था, वो उन्होंने काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने ये टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की थी। उन्होंने अराउंड 1000 लोगों को भेजा था ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन 1682 ये साल में इसको लोगों को भेजा गया था। उन्होंने टोटल 3 साल तक इसको डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की, लेकिन उनसे कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय ना हो पाई कम्प्लीटली। मतलब कि उनसे कुछ नॉर्मल से बेसिक से स्टैचूज थे वो उनको डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन जो मेजर स्टैचूज थे, जो मेजर पिलर्स वगैरह थे, उनको वो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए। तो इसकी भी एक वियर्ड सी मिस्ट्री आती है। ये एक चीज़ है। औरंगज़ेब ने फाइनली गिव अप कर दिया इसके ऊपर कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने शायद से ऐसा मान लिया होगा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, इसको ब्रेक करना। उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया, इसको डिस्ट्रॉय करना बंद करवा दिया आफ्टर टोटल 3 years ऑफ डिस्ट्रॉइंग और ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल। तो ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है। आई मीन जो चीज़ इंसान बना सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय भी वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पॉसिबल हुआ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं लागू होती, या फिर ये जगह ही कुछ ऐसी काफ़ी वियर्ड सी है। अगर हम बात करें कुछ कंस्पिरेसी थियरीज की, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो भी टेम्पल है उसको एक्चुअली एलियंस ने बनाया, ऐसा भी माना जाता है। यस, दिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली एग्जिस्ट। और ऐसा भी इवन माना जाता है कि इसको खुद भगवान शिव ने अपनी जो भी चमत्कारी शक्तियाँ हैं उनको उपयोग करके बनाया था, और ये अपने आप में चमत्कार से बना है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये काफ़ी तो ये कुछ कंस्पिरेसी थियरीज मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। इसके जो भी कंस्ट्रक्शन है ना, इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको एक्चुअली बनाया गया था कुछ मंत्र वगैरह का यूज़ करके। तो जब आप वहाँ पे जाके मंत्र वगैरह बोलोगे, जो सेम मंत्र जो भी बनाए गए या फिर बताए गए हमारे वेदों वगैरह में, अगर आप उनको फिर से दोहराओगे तो ऐसा माना जाता है कि जो भी पिलर्स वगैरह हैं वो आपको उसका फिर से एक अजीब सा एको प्रोवाइड करते। तो ये चीज़ भी एक नोटिसेबल है यहाँ पे। काफ़ी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। हमें सच तो नहीं पता, वी डोंट नो द ट्रूथ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई, 5 टन रॉक पर आवर विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि आप सिर्फ हैमर, चीसल और ये सब लेके नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी पॉसिबल है ये सारी चीज़ें भी, और ये भी पॉसिबल है कि शायद से सच में इसको भगवान शिव ने बनाया है। तो ये भी एक चीज़ पॉसिबल कहीं कहीं पे हो सकती है। मेन पॉडकास्ट का जो भी पर्पस था वो यही था कि आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारा जो भी एंशिएंट आर्किटेक्चर था वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था। हमें उससे सीखना चाहिए। आज के जो भी यंग जनरेशन है वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं एक्चुअली, और हमारा जो भी इंडियन आर्किटेक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। लेकिन आई बिलीव कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए एक्चुअली। वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स या कुछ सीक्रेट्स चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स वगैरह थी, वो हमें सीखनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, उनसे हमें प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि यही वो नॉलेज है जो कि हमें सीक्रेटली प्रोवाइड किया गया है हमारे पुरखों के द्वारा। तो ये काफ़ी एक नॉलेज लेने वाली चीज़ है, और हमें हमारे जो भी एंशिएंट नॉलेज है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और ये जो भी हमारी सीरीज़ है नोवेल, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम यहाँ पे आपको जो भी माइथोलॉजीज वगैरह है उसके बारे में नॉलेज देंगे। नोवेल मतलब कि जो भी चीज़ है उसको अच्छे से जानो। इसी तरह से हमने ये दोनों को वर्ड को ब्लेंड किया और ट्राई किया कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग नाम देने की। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट थोड़े से भी पसंद आ रहे तो प्लीज़ डू फॉलो अस और लाइक करो हमारे पॉडकास्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दिस इज एस पटेल फ्रॉम स्टैटिफाई इंडिया। थैंक यू सो मच।